अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत को पैदा किया। बज़ाहिर तो दोनों इंसान हैं, मगर इनकी जिस्मानी कैफियत भी मुख्तलिफ रखी है, इनकी ताकतें भी मुख्तलिफ रखी हैं, इनकी सोच भी मुख्तलिफ रखी है, इनके सब्र का पैमाना भी मुख्तलिफ रखा है। इसलिए अगर कोई औरत को मर्द की जगह पे बैठा देगा या मर्द को औरत की जगह पे बैठा देगा, ये जुल्म होगा। और जो औरत मर्द की मुशाबहत करेगी, जो मर्द औरत की मुशाबहत करेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी मूल लेने वाली बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत की जो औरतों की मुशाबहत करता है, और उस औरत पर लानत की जो मर्दों की मुशाबहत करती है। आज मैं एक फतवा पढ़ रहा था, सऊदीया की जो फतवा कमेटी है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि दाढ़ी छीलना ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना है। औरत को अल्लाह ताला दाढ़ी नहीं देता, उसकी दाढ़ी आ जाए तो ये कबाहत की बात है, मर्द की दाढ़ी ना हो तो ये कबाहत की बात है। तो जो छीलते हैं ये औरतों की मुशाबहत करते हैं। और मेरे पास एक तस्वीर है कोई 1970 की, तो उसमें दाढ़ी छीलने पर चालान किया हुआ है सऊदीया गवर्नमेंट ने, और उसको जुर्माना किया हुआ है, उसको बाकायदा रसीद काट के दी है कि तूने दाढ़ी छीली, ये तेरा जुर्माना है। तो बाहर सूरत मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ जिस जिस को रखा है वो वहाँ वहाँ रहे, ये अल्लाह चाहता है। जिस तरह का लिबास रब चाहता है वैसा पहनो, जिस तरह की शक्ल व सूरत रब चाहता है वैसी बनाओ। जिन जिन कामों से मना करता है उनसे बाज आ जाओ, जिन जिन कामों का हुक्म देता है उसको करो। ये बंदगी का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है, क्योंकि हम सब उसके गुलाम हैं। हमारा बच्चा स्कूल का, मास्टर का, प्रिंसिपल का गुलाम नहीं। लेकिन देखो कैसे उसको टाइट करके रखा हुआ है। ये लिबास होना चाहिए, पतलून तेरी टाइट होनी चाहिए, गले में तेरे टाई होनी चाहिए, और उसका रंग ये हो, और शर्ट का ये हो, और पतलून का ये हो। और अगर सर्दियों में जर्सी पहननी है तो उसका ये रंग हो, और इतने बजे तुझे इस कमरे में होना चाहिए, इतने बजे तूने यहां आना है, इतने बजे तूने फिर वहां जाना है, इतने बजे से लेट नहीं होना। ये सब पाबंदियां करवाता है स्कूल, और हम खुशी खुशी से अपना बच्चा वहां भेजते हैं। और कभी कभी नागवार नहीं गुजरा कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को क्या बनाया हुआ है, ये तुम्हारा गुलाम है, मर्जी से आएगा, मर्जी से जाएगा, जैसा चाहे लिबास पहनेगा। कभी कहा है, कभी पुलिस वाले ने कहा हो कि मैं वर्दी शर्दी को नहीं मानता, काम करूंगा, लेकिन ये वर्दी शर्दी मैं नहीं पहनता। फौज वाले ने कहा हो, फौज पुलिस में मखसूस हजामत का तरीका होता है, वही करवाना पड़ता है। हजाम उनके अपने होते हैं, जो शक्ल वो चाहते हैं उस तरह की बनानी पड़ती है। तो रब के बंदों को जैसे चाहे बना लें, और रब अपने बंदों को जैसे चाहे ना बनाए। ये किधर का इंसाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यूं नहीं यूं करो तो तुझ पे नागवार गुजरता है। एनालिसिस करके देख लो, तज्जिया करके देख लो, अल्लाह ने अपने बंदों को जितनी आज़ादी दी हुई है उतनी अल्लाह की मखलूक नहीं देती। अब देख लो, तकरीबन 27% से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है आम इंसान को, आम शहरी को, और वो पूरी वेल्थ पर, पूरी इसकी आमदन पर। और अब पूरी आमदन पर नहीं, जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो खर्च करो,
मशीनें खरीदो, गाड़ियां खरीदो, जो खर्च हो गया सो हो गया, जो बच गया उस पर 2.5% मांगता है। और इंसान टोटल पर 27 से ज्यादा % मांगता है। और रहमान सारा साल आजाद, जो चाहो खाओ पियो, खर्च करो, शादियां करो, जितना खर्च आ जाए हो जाए अलग बात है, मकान बना लिया गया कोई बात नहीं, जो सेविंग है तेरी उस पर सिर्फ 2.5% मांगता है। सारे किस्म के लिबास पहनो, मखसूस चंद एक अहादीस में ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बस। वो भी क्यों? ताकि तुम मेरे बंदे हो, मेरे गुलाम हो, मेरे प्यारे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मेरे उन बंदों की मुशाबहत ना करो जो मेरे नाफरमान हैं।